चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट मीन्स कोणीय मापन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें जॉब या कोई सरफेस या कोई टेपर का कोण मापते हैं या चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या यूज़ करते हैं कोणीय मापन के लिए? मैंने स्टार्टिंग में क्लास फर्स्ट सेकंड में पढ़ाया है। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? प्रोटेक्टर का, बेवल प्रोटेक्टर का, कॉम्बिनेशन सेट भी यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए। बेवल गेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम डिवाइस यूज़ करेंगे। साइन बार है, साइन बार है ना, इनका यूज़ करेंगे हम। तो देखते हैं एक एक से डिवाइस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्टर। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्टर। चांदा जी हाँ जी, वो डिवाइडर है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्टर है। ये किसका बना होगा? कोणीय मापन यंत्र है ये, जिसका मटेरियल धातु जो होगा वो प्लास्टिक का यूज़ होगा या सेल्यूलोज का होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होगा ये। कैसा होता है ये? पारदर्शी होता है। इसमें जीरो से लेके 180 तक कोण बने होते हैं। ये दोनों तरफ से मापा जा सकता है। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, दोनों तरफ से मापा जा सकता है। ये कोई इशू नहीं है इसमें। एक होता है आपका पूरा 360 वाला, संपूर्ण। जैसे ये आपका हाफ दिख रहा है प्रोटेक्टर, वैसे आपका क्या होगा? 360 वाला भी होगा। जब अगर 360 वाला होगा पूरा मास्टर प्रोटेक्टर रहेगा 360 वाला, तो ये यहाँ से लेके मान लो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऐसा घूमते घूमते 360 डिग्री तक आ जाएगा। ठीक है, पूरा 360 डिग्री तक होता है। तो इस स्थिति में इस पर जो कोण होंगे, अंकन होंगे, वो कोण हम 0 से लेके 360 तक माप सकते हैं।
ठीक है, 0 से लेके 360 तक नाप सकते हैं। इसको मास्टर सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पर जो डिवीज़न होते हैं वो कितने के होते हैं? 1-1 डिग्री के डिवीज़न होते हैं। कितने के होते हैं ये? 1 डिग्री का डिवीज़न होता है, डिवीज़न होता है। मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। सबसे छोटी माप ये 1 डिग्री की देगा, है ना। सबसे छोटी माप कितने की दे देगा ये? 1 डिग्री की सबसे छोटी माप देगा। ठीक है। इसके बाद में अगली डिवाइस है ट्राई स्क्वायर। नहीं है, दिखने में ट्राई स्क्वायर जैसे ही दिखता है ये, बट ये ट्राई स्क्वायर नहीं है। इसको बोलते हैं बेवल स्क्वायर। क्या कहते हैं? बेवल स्क्वायर कहते हैं। बेवल स्क्वायर। बेवल स्क्वायर दिखता कैसा है ये? यह ट्राई स्क्वायर जैसा ही दिखता है। ट्राई स्क्वायर जैसा ही दिखता है। इसमें भी आपकी ब्लेड, इसको हम स्टोक बोलेंगे, और ये क्या है? ब्लेड है। ठीक है। बात करें इसके मटेरियल की, मटेरियल की, तो मटेरियल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जो स्टोक है वो लकड़ी या कास्ट आयरन का बनाएंगे हम, और ब्लेड जो है वो स्टील का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? स्टील का बनाएंगे। ठीक है। ये जो है ये या तो लकड़ी का बना होगा या तो कास्ट आयरन का बना होगा, और ये स्टील का बना है ना। तो ब्लेड स्टील की बनी होगी, और जो स्टोक है ये लकड़ी का होगा या कास्ट आयरन का होगा। लकड़ी का होगा या कास्ट आयरन का बना होगा। ट्राई स्क्वायर में ब्लेड और आपका स्टोक जो है वो 90 डिग्री पर होता था। यहाँ पर ब्लेड और स्टोक को हम 0 से 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ठीक है। ये जो है इसके ऊपर भी आ जाएगा और ये खड़ा भी हो जाएगा, सीधा भी हो जाएगा। मतलब यहाँ जो ब्लेड होगा और स्टोक है वो एक दूसरे से कितने पर घूम सकता है? बोलो। 0 से 180 डिग्री। ठीक है। तो इसमें ब्लेड एंड स्ट्रोक जीरो डिग्री से 180 डिग्री तक या ऐसा लिखे 0 और इसमें ब्लेड एंड स्टोक के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण बनता है। इसलिए इसका यूज़ पूछे, यूज़ क्या होगा? तो किसी भी कोण को मापने, चेक करने व चिन्हित करने में, हाँ, मार्क करने में। ठीक है। तो ये था हमारा पास में क्या? बेवल
स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट डिवाइस आपका बेवल प्रोटेक्टर, देखते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर क्या काम करता है। ये है आपका बेवल प्रोटेक्टर। ये क्या है? बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर भी क्या है सर? एक एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस है, एंगल को मापने का डिवाइस है, यंत्र है। ये थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ माप देता है। कैसा माप देता है? थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ माप देता है। एक्यूरेसी के साथ माप क्यों देता है, इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। देखो, अभी हम सिंपल प्रोटेक्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि ये 1 डिग्री की माप देता है ना। बट इसमें हमने क्या किया, इस ब्लेड के साथ, यहाँ पर इसके पार्ट्स की अगर बात करूँ तो ये ब्लेड है, ये आपका बीम है, और इसी से एक डायल लगा हुआ है, दिख रहा है? इसी से क्या लगा हुआ है? डायल लगा हुआ है। उस डायल पर एक स्केल बना हुआ है जो है आपका वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर स्केल क्या करता है? बहुत ज़्यादा शुद्ध माप देने का काम होता है, छोटी से छोटी माप देने का काम होता है। जैसे नॉर्मल स्केल से हम 0.5 mm तक जाते हैं, यहाँ पर ये मान के चलिए 0.002 mm तक चले जाते हैं। इतना ये काम कर जाता है। मतलब इन स्केल की मदद से बहुत शुद्ध माप प्राप्त होती है, शुद्ध माप। ठीक है, मतलब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका लीस्ट काउंट क्या मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यह एक कोण मापी यंत्र है जो शुद्ध माप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें वर्नियर स्केल लगा होता है, इसलिए इसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी कहते हैं। इसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा भैया इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट कितना यूज़ करेंगे इसका? तो देखिए, इसका जो लीस्ट काउंट होगा, पहले हम कितने डिग्री तक जाते थे? 1 डिग्री जाते थे। यहाँ पर उसके भी 12वें हिस्से तक चले जाएंगे। कितने तक चले जाएंगे? उसके भी 12वें हिस्से तक चले जाएंगे। तो लीस्ट काउंट बहुत कम हो जाएगा। लीस्ट काउंट आपका होगा 1 डिग्री पहले जाते थे, उसका भी कितना हिस्सा? 12वां हिस्सा। या इसी को हम बोलते हैं 5 मिनट, 5 मिनट। इसी को हम क्या कहते हैं? 5 मिनट। 1/12 डिग्री या 5 मिनट। यूज, ये क्या काम करता है? इसका उपयोग क्या होगा? तो कोण को मापने के लिए। यूज क्या होगा? कोण को मापने के लिए। ठीक है, ये किस पे काम करता है? तो इसमें 2 स्केलों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है, एक मुख्य स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो इसके सिद्धांत पूछ ले कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 2 स्केल के बीच अंतर पर कार्य करता है। 2 स्केलों के बीच में
अंतर पर कार्य करता है। हम देखेंगे जब लैब में यूज़ करेंगे तब देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो ये दो स्केलों के बीच में जो अंतर है उसी पर कार्य करता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये क्या था हमारे पास? बेवल प्रोटेक्टर। आगे चलते हैं। देखिए अभी जो क्लास है हमारी वो थ्योरेटिकल क्लास है ना, और ये क्लास सिर्फ आपका जो फर्स्ट ईयर का आईटीआई का सिलेबस है उसमें जो हम प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो उस प्रैक्टिकल करने से पहले छोटी छोटी थ्योरी हमें जानना है उसके लिए, है ना। इसी को जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए, आईटीआई का कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो और डीपली जानना पड़ता है और डीपली नॉलेज लेंगे। बट यहाँ पर हम सिर्फ लैब में जाने से पहले उनको छोटी छोटी जानकारी पता हो जाए कि एंगल मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, किसकी बनी होती है, कैसे काम करती है, इस पर देन जब लैब में अब जाएंगे और लैब में जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर जब बताऊंगा तो उस समय सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बहुत जल्दी समझ में आ जाए। उसके लिए थ्योरेटिकल छोटी छोटी क्लासेस है ना। तो अपन यहाँ बात करेंगे अगली डिवाइस का। अगली डिवाइस क्या है सर? कॉम्बिनेशन सेट। अगली डिवाइस का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट की हम बात करते हैं। देखा है आपने कॉम्बिनेशन सेट इससे पहले? नहीं देखा? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका कॉम्बिनेशन सेट। सेट मतलब साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सेट अधिकांश जो फिटिंग शॉप होती है, फिटिंग शॉप मतलब जहाँ पर हम फिटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो फिटिंग शॉप में या मशीन शॉप में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ये क्या करती है? किसी सरफेस के एंगल को चेक करती है, ठीक है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस है, या मेजरमेंट ना बोल के चेकिंग बोले कि चेकिंग डिवाइस है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसका उपयोग कोणीय सतह को चेक करने के लिए करते हैं। कहाँ उपयोगी होती है? यह मशीन शॉप एंड फिटिंग शॉप में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में क्या होता है? सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा या सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करने वाले हैं। इसके मेन पार्ट क्या हैं? मेन पार्ट क्या है? तो मेन पार्ट है, देखो, एक है स्क्वायर हेड, एक है आपका स्टील का रूल, ठीक है, एक है आपका प्रोटेक्टर हेड, और एक है आपका सेंटर हेड, ठीक है। ये मेन पार्ट्स कहलाते हैं। क्लियर है इतना? ये क्या होता है? मेन पार्ट कहलाता है। अब हेड या रूल को किस में बनाएंगे हम? बोलो। स्टील का बनाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट में जो भी स्टील रूल है की लंबाई, या हम ये बोले कि कॉम्बिनेशन सेट को कैसे स्पेसिफाइड करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सेट होगा? इसको स्पेसिफाइड कैसे करेंगे? तो देखो, ये भी लॉकिंग नट से आगे पीछे ट्रेवल कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। कहाँ तक करेगा? जहाँ तक स्केल होगा। तो जो स्केल की लंबाई होगी उसी के द्वारा हम इसको क्या करेंगे? स्पेसिफाइड करेंगे, है ना, स्केल की लंबाई द्वारा ही। तो इसे स्केल की लंबाई द्वारा स्पेसिफाइड करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है।
स्केल की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, रूल की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, उसके आधार पर ये काम करेगा। अब इसमें आपके पास में 3 चीज़ें हैं, एक आपका सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड। इनको पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो एक एक से मैं बात कर रहा हूँ। नीचे से चलते अपन स्क्वायर हेड, किसकी बात करेंगे अपन? स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड ये है, बेसिकली मटेरियल की बात करूँ तो ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है। और डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसका एक साइड जो है वो 90 डिग्री पर है, दिख रहा है? एक साइड क्या है? 90 डिग्री पर है, और दूसरा साइड जो है वो 45 डिग्री पर है। 45 डिग्री पर है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो उपयोग क्या करोगे आप? 90 डिग्री या 45 डिग्री पर मार्किंग करने या कोण मापने में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहला वाला हमारे पास में स्क्वायर हेड का काम हो गया। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। इसके एक साइड क्या होता है? 90 डिग्री पर, और दूसरा साइड क्या होता है? 45 डिग्री पर। तो यूज भी क्या होगा? 90 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल को चेक करने या एंगल को मापने में। क्लियर हो गया? अगला आपके पास में प्रोटेक्टर हेड। अगला क्या है? प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या कर रहा है? तो पहले मटेरियल की बात करेंगे। दिखने में ब्लैक ही दिख रहा है, सीआई का बना होगा। किसका बना होगा? सीआई का बना होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसकी बॉडी एक सर्कुलर होती है और बीच में एक सर्कुलर प्लेट घूमते रहती है, घूम रही है, बीच में एक सर्कुलर प्लेट घूमते रहती है। इस पर मार्किंग दिख रही होगी आपको, जो 0 से 180 डिग्री तक दोनों ओर निशान लगे होते हैं। 0 से 180 डिग्री तक यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 0 से 180 डिग्री तक दोनों ओर क्या रहते हैं? निशान रहते हैं। तो सर इसमें आपका सर्कुलर व्हील में 0 से लेके 180 डिग्री तक क्या रहते हैं? निशान रहते हैं, मार्क रहते हैं। तो यूज क्या करेगा? ये किसी भी प्रकार के कोण को माप सकता है, किसी भी कोण को माप सकता है। अगला है सेंटर हेड। थर्ड क्या है? सेंटर हेड। मटेरियल क्या होगा सर? कास्ट आयरन का। ठीक है, मटेरियल क्या होगा? कास्ट आयरन का होगा। ठीक है, या उसको कास्ट स्टील भी बोल दोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्या होगा मटेरियल? सीआई का बना देंगे इसका। दिखने में कैसा दिख रहा है? वी आकार का दिख रहा है। दिखने में कैसा दिख रहा है? ये वी आकार का दिख रहा है। तो इसके बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। कोण कितना होता है इसके बीच में? 90 डिग्री का। इसका बेसिकली यूज किसके लिए करते हैं? तो जो सर्कुलर जॉब होती हैं उसके सेंटर को ज्ञात करने में, सर्कुलर जॉब के सेंटर को ज्ञात करने में। क्लियर है? तो सबसे पहला डिवाइस क्या है इसका? स्क्वायर हेड। किसका बना होता है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका एक भाग 90 डिग्री व दूसरा 45 डिग्री पर होता है। यूज 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण को मापने या चेक करने में। क्लियर है? दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी डिवाइस है प्रोटेक्टर हेड।
प्रोटेक्टर हेड, इसमें एक सर्कल होता है जिसके अंदर साइड 0 से 180 डिग्री के दोनों ओर से कोण बने होते हैं। अच्छा, मटेरियल की बात करेंगे तो कास्ट स्टील, ठीक है। और यूज़ की बात करेंगे तो किसी भी कोण को मापने में। अगला क्या है हमारे पास, थर्ड जो वी शेप का है, इसको ले लेते हैं अपन सेंटर हेड को, ठीक है। सेंटर हेड मटेरियल वही कास्ट स्टील, इसके बाद में इसका आकार कैसा दिखता है, आकार होता है वी शेप, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। और यूज वृत्तीय जॉब या सर्कुलर जॉब का सेंटर नापने में या केंद्र ज्ञात करने में। क्लियर है? तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन सेट। चलिए आगे चलते हैं। अगला एंगल मेजरमेंट डिवाइस जो है वो है साइन बार। अगला क्या है आपका, साइन बार। ये भी क्या करता है, एंगल मापता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एंगल मापता है। इसमें एक्चुअल में साइन बार ये है आपका, ये साइन बार, हाँ। ये रोलर है, ये क्या है, रोलर। और इसको यूज़ करते हैं स्लिप गेज के साथ। किसके साथ करते हैं, स्लिप गेज के साथ। यह किसी टेपर सतह का कोण भी चेक करता है, ठीक है। टेपर सतह का कोण भी चेक करता है। इसको स्लिप गेज व डायल गेज के साथ उपयोग करते हैं। किसके साथ उपयोग करते हैं, स्लिप गेज और डायल गेज के साथ में हम उपयोग करते हैं। मटेरियल की बात करें हम, तो मटेरियल होता है क्रोमियम स्टील का बना। किसका बना होता है, क्रोमियम जंग से बचाता है। स्टील में हमने क्रोमियम मिला दिए तो ये आपका क्या होता है,
जंग रोधी बन जाता है ना। अब इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई दो रोलर के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, दो रोलर के केंद्र के बीच की दूरी, ये दो रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी होगी, यही क्या कहलाती है, साइन बार की लंबाई। इसकी लंबाई दो रोलर के केंद्र के बीच की दूरी होती है। दोनों रोलर के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, इसकी लंबाई मानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोण है जिसे हमें नापना है, ठीक है। ये L लंबाई है साइन बार की, और H जो है वो स्लिप गेज की हाइट है, ठीक है। ये क्या है, स्लिप गेज की हाइट, और ये क्या है, साइन बार की लंबाई। ऐसी स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा, ठीक है। किसका रूल लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज को, L इक्वल्स टू साइन थीटा। ये होता है साइन बार का मैथमेटिकली फार्मूला। मीन्स ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह समकोण त्रिभुज के आधार, समकोण त्रिभुज के आधार के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है इतना। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, समकोण त्रिभुज के सिद्धांत पर। इस पर बीच में देखो ये होल दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, होल्स। ये क्या करता है, भार को कम करता है। ये होल क्या करते हैं, भार को कम करने का कार्य करते हैं। क्लियर है। तो ये क्या था हमारे पास में, साइन बार। कोई डाउट इसमें, ठीक है। ये क्या था हमारे पास में, साइन बार। तो एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती हैं। हमने सारी एंगल मेजरमेंट डिवाइस देख लिए कि कौन कौन से एंगल मेजरमेंट डिवाइस यहाँ पर काम करती है और कैसे काम करती है, ठीक है। एंगल मेजरमेंट डिवाइस काम कैसे करती है, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। क्लियर है। इसी पर जब सिलेबस में हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक और है, सरफेस रफनेस का। फाइल्स मैंने पढ़ा दिया है आपको। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ डिवाइस और। जैसे आपसे पूछ ले कि एंगल प्लेट्स क्या होती हैं, हाँ नाम से अभी एंगल वाले कुछ हम देख लें, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। या सेंटर हेड क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से एंगल से रिलेटेड छोटे दो तीन चीज़ें देखते हैं, फिर आगे पर सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। बताइए एंगल प्लेट क्या होता है। एंगल मापने के लिए एंगल प्लेट यूज़ करते हैं। अच्छा, और कुछ।
ठीक है। एंगल प्लेट, ठीक है। चलिए, एंगल प्लेट नाम से समझ में आता है कि यार ये एंगल से रिलेटेड होगा, है ना, बट ऐसा नहीं है। एंगल प्लेट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इस प्रकार से शेप होता है और बीच में यहाँ पर कुछ होल्स नज़र आते हैं, कुछ अलग अलग आकार के होल्स नज़र आते हैं, ठीक है। जब हम मार्किंग करते हैं तो वर्कपीस को या जॉब को हमें मजबूती से पकड़ना पड़ता है। तो मार्किंग करते समय जॉब को होल्ड करने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज़ करते हैं। इसका एंगल से संबंध नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। एंगल वर्ड था इसलिए मैं इसी के साथ में ले रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये क्या है, यह एक होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस है। यूज क्या करेंगे, मार्किंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए, ठीक है, जॉब को पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें आपस में रहती हैं, जिसमें प्लेटों में खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। और ये दोनों प्लेट कितने डिग्री पर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। दोनों प्लेटें कितनी डिग्री पर होती हैं, 90 डिग्री पर। और यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार स्लॉट होते हैं जो या जिसमें बोल्ट कसे जाते हैं, जिसमें बोल्ट कसे जाते हैं। मतलब आपने जॉब को फंसा दिया और इन पर होल्स की मदद पर जहाँ पर वो फिक्स हो सकता है उन जगह पर हम क्या करेंगे, बोल्ट को लगा देंगे, ठीक है। तो इन स्क्वायर होल्स या फिर वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप्स में। तो बेसिकली यहाँ पर इन होल का उपयोग क्या है, बोल्ट को कसने के लिए। मटेरियल की बात करें, किस मटेरियल का होगा, तो आप इसको कास्ट आयरन, सस्ता सुंदर बनाना है तो कास्ट आयरन का बना सकते हैं, थोड़ा महंगा बनाना है तो स्टील का बना सकते हैं। मतलब कास्ट आयरन का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। इसको स्पेसिफाइड कैसे करोगे, बोलो, इसे स्पेसिफाइड कैसे करोगे, बोलो कैसे स्पेसिफाइड करते हैं इसे, ग्रेड द्वारा। हाँ, ग्रेड द्वारा स्पेसिफाइड करते हैं। इस पे दो ग्रेड आते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक है। दो ग्रेड आते हैं इसके। इस पर मैं आगे लिख दे रहा हूँ। इसके जो ग्रेड हैं वो दो होंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 जो है वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट होता है। इसमें
1 से 6 नंबर, मतलब ग्रेड्स आते हैं इसमें, नंबर आते हैं, तो 1 से 6 नंबर तक के साइज आते हैं। कितने आते हैं? 1 से 6 नंबर तक के साइज आते हैं। 1 से 6 नंबर तक साइज आते हैं। साइज आते हैं। इस पर हम देखेंगे तो इसमें 7 से 10 नंबर तक साइज आते हैं। कितने आते हैं? 7 से 10 नंबर तक साइज आते हैं। जनरली इसका जो यूज़ है वो मशीन शॉप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मशीन शॉप में। इसका यूज़ मशीन शॉप में करते हैं। कहाँ करते हैं? मशीन शॉप में करते हैं। अच्छा, जो एंगल प्लेट है उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट से भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है। तो देखो, साइज की अगर मैं बात करूं तो लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो हाइट रहती है लगभग 100 mm की। कितने की रहेगी? 100 mm की ऊंचाई रहती है इसकी। जो हाइट रहेगी वो आपको 100 mm की दिखेगी। विड्थ जो है वो कम रहेगी, चौड़ाई जो है वो कम रहेगी। लगभग 75 mm के आसपास इसकी क्या होगी? चौड़ाई। और लंबाई 125 है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि 125 गुणा 75 गुणा 100, तो इसमें ये क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ये साइज में मिलती है। तो एंगल प्लेट एंगल से रिलेशन नहीं है। एंगल प्लेट एक्चुअल में क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। एंगल प्लेट क्या है एक्चुअल में? होल्डिंग डिवाइस है। ये होल्ड करने का काम करती है। किसका काम करेगी ये? होल्ड करने का, ठीक है। जॉब को मार्किंग करते समय जॉब को होल्ड करने का काम कौन करेगी? एंगल प्लेट काम करती है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर हमने एंगल प्लेट को भी देख लिया कि एंगल प्लेट क्या काम करती है और वो कैसे दिखती है। इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं अपन। एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस जितनी भी आपकी फर्स्ट ईयर में है, ये सारी डिवाइसेस क्या हो गई? खत्म। जितनी भी डिवाइस एंगल मेजरमेंट से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर क्या हो गई हैं? खत्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद में सरफेस रफनेस के बारे में हम देखेंगे कि सरफेस रफनेस क्या होता है, सरफेस रफनेस किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा? सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस, जिसमें सरफेस गेज को भी देखेंगे, सरफेस गेज क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।